अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी मम्मी आई होती तो उस गुलाब का क्या करता मैं? आपको फूल बहुत पसंद है? मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे फूलों से भी ज्यादा पसंद है। आपको फूल पसंद है और हमें ये तो हमारा नसीब है कि आप हमें पसंद करती हैं। आपने मुझे अकेले क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए। क्या? श्रुति, कल हमारी सगाई होने वाली है और फिर कुछ ही दिनों में हम शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। श्रुति, पहले तो आपने शादी से इनकार कर दिया था, फिर आपने अपना फैसला बदल दिया। मुझे सच सच बताओ, क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी कि मेरे लिए शादी दो दिलों का मेल है, प्यार होना चाहिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो शादी के लिए हाँ क्यों कहा? रोमी जूलियट के किस्से, लैला मजनू की कहानियाँ, ये सब किताबी बातें, असल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। वो कहती हैं शादी एक समझौता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे लिए शादी एक एडजस्टमेंट है, जैसे हमारी जिंदगी एक एडजस्टमेंट है। तो क्या तुम इस एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो? शायद मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगे, शायद एडजस्ट करने की कोशिश में मैं थोड़ी अनरीजनेबल हो जाऊं, लेकिन उस वक्त मैं नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। आप ये ना समझें कि मैं कोई समझौता कर रही हूँ। देखिए, बुआ जी की पसंद पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, नाखुश भी नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में एक जज्बा है। वो जज्बा है सम्मान का। मैं दिल से आपकी कदर करती हूँ। हाँ, लेकिन इस रिश्ते में कदम रखने के लिए मैं कोई वादा नहीं कर सकती। और ये कहना कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये कहकर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं समझता हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इस शादी से इनकार कर देता, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान है और अगर हम सच्चे दिल से अपने आप को दोस्त बनाकर इस रिश्ते की तरफ आगे कदम बढ़ाए तो मेरी नजर में ये काफी है। मुझे कुछ नहीं पता। नताशा ग्रेजुएशन के बाद MBA विदेश में करेगी। बहुत सारे पैसे लगते हैं तो लगने दीजिए, कुछ साल है जमा करने के लिए। अरे भाई, बात पैसों की नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ नताशा MBA कर सकती है और जो विदेशी इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपको ज्यादा पता है। हाँ, अगर ऐसा होता ना तो मिसेस लूथरा और मिसेस कपूर अपने बच्चे अमेरिका पढ़ने नहीं भेजते। अरे उनको यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता नहीं होगा। अब तुम्हें पता चल गया है ना? चल गया ना? नमस्ते भाभी जी। अरे आओ आओ राजन, आओ। नमस्ते भाई। बैठो। मैंने वक्त से पहले बता दिया है, तैयारी करके रखना। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमेशा वाला। बताओ बात क्या है? कि आप तो जानते हैं तुषार की मंगनी है और आपको आना है। हम जरूर आएंगे, आखिर हमारा भी बच्चा है वो। और भैया, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। हाँ, बताओ कितने की जरूरत है? नहीं कुछ। भाई साहब, हम आपकी मदद जरूर करते, पर क्या है ना, हम लोग भी बच्चों की पढ़ाई और शादियों के खर्चे से बहुत परेशान हैं। तुषार तो मेरी जान है, अगर हमसे होता ना तो हम जरूर करते। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम्हें पैसे दे दूंगी? मैं जानता था तुम पैसे नहीं दोगी। फिर भी मांगने से बाज नहीं आए, बड़े बेशर्म हो। खुद को देखो, मुझसे भी बदतर हो। अपने को होशियार समझता है, एक नंबर का चालू है। तुम जैसी तो 10 को अकेले निपट सकता हूं मैं। अच्छा, पहले इस एक से तो निपट के दिखा। राजन, चाय लोगे? नहीं भाई साहब, मैं चलता हूँ, कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा।
नमस्ते। लेकिन आप आइएगा जरूर। हाँ हाँ, वो जरूर आएंगे। अरे कम से कम सुन तो लिया होता कितने की जरूरत है। बस तुम यही करते रहना, दान वीर करण की तरह सबकी मदद करना और खुद फटे हाल घूमते रहना। अपने आप को देखा है कैसे कपड़े पहनते हो? अरे लोग देखेंगे तो यही समझेंगे कि राजन से ज्यादा आपको मदद की जरूरत है। हाँ, मैं एक कंसल्टेंसी कंपनी में मैनेजर हूँ, वहाँ ऐसे कपड़े पहनने का उसूल है। रमन भैया की तरह मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है जो हर रोज नए सूट पहन कर निकलूं मैं। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि रमन भैया की तरह आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये बात आप मुझे कभी भूलने देते ही नहीं। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो जिंदगी मुझ पर मेहरबान नहीं? मुझे वो क्यों नहीं मिला जो खुशी को मिला? उसके ख्वाबों का शहजादा जिसे वो दिलो जान से प्यार करती है, एक प्रेमी जो उसका दीवाना है। मेरी भी तो शादी हो रही है, फिर मैं खुशी की तरह खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे क्यों दिल में उमंग उठने का एहसास नहीं? हाय, तुम्हें क्या हुआ? अरे किन ख्यालों में खोई हुई थी? पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कबीर से मिलकर आ रही हूँ। डेट पर? डेट? डोंट बी सिली। वो क्या हुआ ना, हम लोग बहुत वक्त बाद मिले हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसे अपने दर्शन से कृतार्थ कर दूं। एंड इट वाज अ गुड आइडिया कि आज मैं उसे मिलकर आई। क्यों? क्योंकि आज भी हम दोनों का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ना मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। याद रखेगा, संजना से पाला पड़ा था। तुम्हें याद है उस दिन वो रेस्टोरेंट में कितना स्मार्ट एक्ट कर रहा था? आज उसे देखना था, चुप था वो, चुप। रियली? तुम दोनों का ना लव एंड हेट रिलेशनशिप? नॉट लव, सिर्फ हेट डाले। ठीक है, लेकिन लव के लिए तुम्हें कोई ना कोई तो ढूंढना पड़ेगा। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम दोनों को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है ना? हाँ, विशाल बिल्कुल हमारे ख्वाबों के शहजादे की तरह है। अच्छा। लेकिन तुषार तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा नहीं है। क्या तैयार हो? पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, एक ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। और दीदी, क्या मेरे पास कोई ढंग का कपड़ा है पहनने के लिए? नहीं है। होगा भी कहाँ से? सारे पैसे दूल्हे मियाँ पे जो खर्च हो रहे हैं, वैसे भी सारा खर्चा तुषार के हाथ में, वही तय करेगा किसको क्या मिलेगा। हद है। नहीं नहीं दीदी, देखिए ये गलत बात है। अगर सारा पैसा तुषार भैया के पास है तो पैसा कमा कर भी तो ही लाते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अरे अच्छा हो गया तुम लोग अब तक तैयार नहीं हो। मैं तुम सबके लिए ऐसे शानदार कपड़े लाऊं कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आखिर तुम लोग धुले वाले जो हो। क्या है? वाह भैया, दिस इज फैबुलस। आई रियली लाइक दिस कलर, यू नो। अच्छा भैया, ये बताइए आप अपने लिए क्या लाए? कुछ नहीं है ना मेरे पास फर्स्ट क्लास सूट, अभी तो विशाल की सगाई में जो पहना था। कमाल करते भैया आप भी। आपकी सगाई होने वाली है और आपने अपने लिए कोई कपड़े नहीं खरीदे। खुशी का मौका तब होता है जब आपके अपने आपके साथ खुश हो, अकेले आप नहीं, समझे? चलो जाओ, ये कपड़े बदलो, जाओ। हाँ हाँ भैया, मैं ये कपड़े ट्राई कर लेता हूँ। जाओ। चलो दीदी, चलो ना, चलो। He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly... अमा यार, माना कि आप दूल्हे राजा हैं, इसका मतलब क्या सारा दिन लगाएंगे तैयार होने में? हैं? अरे अभी तो काफी वक्त है। दूल्हे राजा, ये है आपके कपड़े। अरे नहीं यार, तुमने कह दिया, मैंने पहन लिया, पर मैं नहीं ले पाऊंगा। मुझे पता था कि ये यही जवाब देने वाला है। अमा यार, भाइयों के बीच में ये खुददारी वुददारी नहीं आती। अच्छा भैया, ये कपड़े हमने यहीं पर छोड़ दिए, क्या आपका प्लान हमें भी यहीं पर छोड़ने का है क्या? अरे नहीं यार, तुम्हारे बिना सगाई हो सकती है? तुम दोनों तो पार्टी की जान हो। तो तू हमारी जान। चलो जल्दी करो, वरना वहां पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। हाँ हाँ, एक मिनट। तुम क्या कर रही हो? अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ जेवर लिए थे, वही निकाल रही हूँ। शुक्र है मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे जो आज काम आ गए, वरना फिर आपके भाइयों के सामने हाथ फैलाना पड़ता।
अगर हम मांगते भी तो वो देते नहीं। मतलब आपने देखिए, हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा है सिवाय आत्मसम्मान के। मेरी आपसे एक विनती है, कम से कम आप उसे तो बचाए रखें। लो मैडम, मैचिंग दुपट्टा। ऐसे नहीं, ऐसे। क्यों? वैसे भी अच्छा लग रहा था। हाँ, इंडियन ड्रेसेस के बारे में हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। ओके। ये बिंदी देख। देखा? ये नहीं, ये देखो, ड्रेस से मैच भी कर रही है। नहीं, वो अच्छी है। ये ड्रेस से मैच कर रही है। चाहो तो श्रुति से पूछ लो। क्यों श्रुति? कहाँ खो गई थी और इतनी उदास क्यों हो? हम तो अपने सगाई के दिन इतने खुश थे कि अगर हमारा बस चलता तो हम उठकर डांस करने लगते। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी सगाई तुम्हारे ख्वाबों के राजकुमार से हुई है। तो क्या तुषार वो तुम्हारे ख्वाबों का राजकुमार नहीं है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुषार एक अच्छा लड़का है, एक अच्छे खानदान से है, और बुआ जी चाहती हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं तुषार से प्यार नहीं करती, लेकिन बुआ जी कहती हैं कि शादी के बाद मुझे उससे प्यार हो जाएगा, या शायद ना भी हो। कम ऑन श्रुति, तुम अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट फैसले से समझौता कर रही हो? बुआ जी की खातिर। बुआ जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए समर्पित कर दी। जब मेरा मौका आया तब मैं पीछे हट जाऊं? ऐसा नहीं कर सकती। मेरी शादी के इर्द गिर्द उन्होंने ढेर से सपने बुने हैं, मैं उन्हें चकनाचूर नहीं कर सकती। श्रुति, बुआ, क्या हुआ श्रुति? आपकी खुशी मेरी आंखों से छलक गई। अब तो मुझे रुलाकर ही मानेगी। खुशी संध्या, इसे जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ, लड़के वाले पहुंच गए। जी आंटी। जल्दी से आ जाओ। Come on, श्रुति, cheer up. अरे वाह, मेरी बेटी तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। सिर्फ एक कमी है। क्या? ये हार इस ड्रेस पर मैच नहीं कर रहा है। घबराओ मत, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये लो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ना श्रुति? हाँ मम्मा, ये वही हार है ना जो आप खुशी को रिसेप्शन पर देने वाली थी? हाँ, तो मैं इसे नहीं ले सकती। पर क्यों? इस पर खुशी का हक है। खुशी लो। ये हमारे बीच हमारा तुम्हारा कहाँ से आ गया? हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और अब तो हम एक दूसरे की भाभियां होने वाली हैं। अब तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है, और इस गहरे रिश्ते में हमारे तुम्हारे के लिए कोई जगह नहीं होती है, समझी? खुशी ठीक कह रही है। अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, फौरन ये हार पहन लो। नीचे सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो हम तुम्हारा हार बदल देते हैं। ये हुई ना बात। कम ऑन श्रुति। तो इस दोस्ती की सीमाएं इस हद तक फैली हुई हैं। इस सीमा को मेरे घर की दहलीज लाने से पहले तोड़ना होगा।